अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आपने तो ये सुना होगा कि हर इंसान की तकदीर और कायनात के तमाम मामलात लौह महफूज में लिखे गए हैं। कब कौन इंसान पैदा होगा, कब उसे मौत आएगी और कितना रिज़्क मिलेगा, ये सब लौह महफूज में लिखा जा चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लौह महफूज है क्या, किस जगह पर मौजूद है और इसमें क्या कुछ लिखा गया है और लौह महफूज को कब बनाया गया? अगर आप नहीं जानते तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। जी तो प्यारे दोस्तों, लौह महफूज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ज़बान में तख्ती को कहते हैं। इसको लौह महफूज किताब मुबीन और किताब मकनून भी कहा जाता है, क्योंकि ये शयातीन के पहुंच से दूर और छुपी हुई किताब है जिसकी हिफाजत की जाती है। पाक फरिश्ते लोग लौह महफूज की हिफाजत करते हैं और शयातीन इस तक नहीं पहुंच सकते। लौह महफूज में जो कुछ लिखा है वह महफूज है, यानी कि इसकी हिफाजत की जाती है और कोई इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। शैतान इसके पास नहीं जा सकते, ना वहाँ से कुछ खबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हिफाजत बहुत सख्त है। प्यारे दोस्तों, रवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले लौह महफूज को तख्लीक फरमाया। सही मुस्लिम की रवायत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया, लौह महफूज में ये लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। यह तहरीर अल्लाह ताला के पास अर्श पर मौजूद है। तो दोस्तों, लौह महफूज अर्श पर अल्लाह ताला के पास मौजूद है और उस पर अल्लाह ताला ने यह लिखकर अपनी रहमत के इंतहाई वसी होने का ऐलान कर दिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले चीज़ लौह महफूज में ये लिखी, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जिसने मेरे फ़ैसले को तस्लीम कर लिया और मेरी नाजिल की हुई मुसीबत पर सब्र किया और मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा किया, तो मैं उसको सिद्दीक लिखा और उसको सिद्दीक के साथ उठाऊंगा। और जिसने मेरे फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया और मेरी नाजिल की मुसीबत पर सब्र नहीं किया और मेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया, वो मेरे सिवा जिसे चाहे अपना महबूब बना ले। दोस्तों, कुरान पाक में सूरज बुरूज आयत नंबर 21 और 22 में फरमाया गया है कि ये तो कुरान है, बहुत इज़्ज़त वाला, लौह महफूज में लिखा हुआ। इन आयत से पता लगता है कि कुरान पाक लौह महफूज में दर्ज झेल है। इसी सूरत ज़ुखरुफ की आयत नंबर 2 से 3 में फरमाया गया कि कसम है उस किताब वाज़िया की, हमने इसको बनाया है कुरान अरबी ताकि तुम समझ सको। सूरह वाक़िया में फरमाया गया कि ये कुरान बहुत बाइज़्ज़त है और उस किताब में जो छपी हुई है, कुरान जिस किताब में मौजूद है, वो सहीफ़े बहुत पाकीज़े हैं और उन्हें कोई छू नहीं सकता सवाए उसके जो निहायत पाक हो, यानी बाइज़्ज़त फ़रिश्ते ही लौह महफूज को छू सकते हैं। यानी लौह महफूज इन फ़रिश्तों के हाथों में और उनके तावील में इससे पता लगता है कि असल कुरान पाक लौह महफूज में है और जो कुरान हमारे पास है वो असल कुरान की एक कापी। यानी इन आयत से हमें पता लगता है कि असल कुरान पाक लौह महफूज में है, वो लौह महफूज में दर्ज किया था और उसे दुनिया में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। लौह महफूज पाक मकरम फ़रिश्तों के हाथों में है और वहाँ से कुरान पाक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल किया गया, जो बहुत ताकत वाले फ़रिश्ते और फ़रिश्तों के सरदार हैं। लौह महफूज के बारे में फ़रमाया गया है कि ये इंतहाई अजीम, बहुत पाक बुलंद है और इन फ़रिश्तों के हाथों में जो नहायत बाइज़्ज़त और ऊँचे दर्जे के हैं, ये तो कलाम पाक यानी कुरान पाक और कायनात के बारे में फैसला असल में फ़रिश्तों के हाथों में लौह महफूज में दर्ज है। दोस्तों, रवायत के मुताबिक लौह महफूज सफ़ेद मोतियों से बनाई गई है और उसके सफ़ात सुर्ख याकूत से बनाए गए हैं। लौह महफूज का कलम भी नूर है और उस पर जो तहरीर लिखी जाती है वो भी नूर है। रवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि लौह महफूज की ज़िम्मेदारी हज़रत
اسرافیل علیہ السلام کو دی گئی۔ کائنات کے نظام چلانے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ کائنات کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور مخلوق ان فیصلوں پر عمل کرنے کے لیے مأمور کر دیتا ہے۔ جس طرح وحی پہنچانے کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اللہ کے حکم سے دنیا میں بارش کا انتظام حضرت میکائیل علیہ السلام سنبھالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مأمور کیے گئے ہیں۔ ان کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اسے لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے نظریں جھکائے رہتے ہیں، لیکن جب لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ درج کرتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کی طرف نظر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم فرشتوں تک پہنچاتے ہیں جو اس حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی ان احکام اور فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوح پیدا کی اور اس کے ساتھ قلم پیدا کیا۔ اکثر جو لفظ لوح قلم کہا جاتا ہے، اس سے مراد یہی لوح اور قلم ہوتا ہے جس سے اس لوح پر لکھا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں لوح پر لکھنے کا فیصلہ کیا تو قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ تو قلم نے کہا، یا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دے، یعنی ہر انسان، ہر مخلوق اور دنیا میں ہونے والے ہر واقعے کی مکمل تفصیل اس لوح میں درج ہے۔ پیارے دوستو، اندازہ کیجئے کہ اس کتاب لوح محفوظ میں کتنی معلومات ہیں۔ اس میں وہ تمام تفصیلات موجود ہیں، حتیٰ کہ ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو لوح محفوظ میں درج ہے، کہاں کس وقت وہ گرے۔ اتنی زیادہ معلومات ایک لوح محفوظ میں درج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مکمل علم سے جانتا ہے کہ ایک انسان مستقبل میں کیا کرے گا۔ اسی علم کے مطابق اللہ جانتا ہے کہ انسان کیا کچھ کرے گا۔ اللہ نے اس علم کی بنیاد پر انسان کے اعمال لوح محفوظ میں درج کیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان کے پاس وہ اختیار اور چوائس ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان مکمل اختیار رکھتا ہے کہ وہ زندگی میں کیا کچھ کرتا ہے اور کیسے فیصلے کرتا ہے۔ انسان کون سے کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے یا پھر براہ راست چنتا ہے، یہ انسان کو اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ بوجھ اور راستہ چننے کا اختیار دے دیا ہے۔ اسی وجہ سے انسان جس طرح سے اپنی زندگی گزارے گا اس کے مطابق اسے آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ ایمان کا حصہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے فرشتوں پر، رسولوں پر، اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر، تقدیر اور آخرت کے دن پر یقین رکھے، چونکہ تقدیر کے معاملات لوح محفوظ میں لکھے گئے ہیں اور ان کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، تو لوح محفوظ پر ایمان رکھنے بھی ضروری ہے۔ یہ لازمی ہے کہ مسلمان یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لوح محفوظ تیار کر رکھی ہے جس میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ کائنات کے تمام باتیں بھی درج کی گئی ہیں، اور اس کی حفاظت مکرم اور باعزت فرشتے کرتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔